हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जितनी भी प्रॉब्लम दे रखी है आपको, उसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगी उसे फॉर्म करना है, बनाना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन निकालने कैसे, ग्राफ से। पहले तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्या करनी है, फॉर्म बनानी है, बाद में उससे ग्राफ भी ऑब्टेन करना है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या लिखी हुई है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम समथिंग है। देखो क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे क्लास 10th के, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मैथ के कंपटीशन या क्विज में पार्ट ले रहे हैं वो। ठीक, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स है वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स को फाइंड करो। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट नंबर ऑफ बॉयज मान लेते हैं हम x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लेते हैं y है। ठीक, उसने बोला है देखो 10 बच्चे हैं जो पूरे कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो दोनों उसमें बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, यानी कि दोनों का सम करके कितना आएगा, 10। फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, क्योंकि टोटल बच्चे कितने थे, 10 थे। अब उसने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है, मोर मतलब ज्यादा, किससे, बॉयज से। तो ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, गर्ल्स क्या मानी मैंने, वाई, गर्ल्स ज्यादा है कितनी, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। देखो गर्ल्स वाई मानी मैंने, बॉयज माने मैंने एक्स, तो गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है, तो बॉयज में तो ऐड होगा तभी तो गर्ल्स बनेंगी, क्या है समझ लो। देखो क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स इज गर्ल्स इक्वल 4 मोर 4 प्लस किसमें, बॉयज में। हो गई दूसरी इक्वेशन, हमारी दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफ से, तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10। तो किसी एक को रोकते हैं, यहाँ पे यही करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को रोकेंगे, दूसरे को उधर भेज देंगे। तो मान लो मैंने x रोक लिया, तो क्या होगा, 10 माइनस वाई, मैं y रख देता हूँ यहाँ पे 5 रख देता हूँ, तो इस केस में x कितना आएगा मेरा, 10 माइनस 5, तो 10 में से 5 गए, 5 ही बचे। ठीक है, x 5 आ गए, जब y कितना था, 5, सेम। एक रख देता हूं मैं यहाँ पे, y को रखता हूं मैं, अब मान लो रख दिया मैंने y को 4, तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4, तो x आ गया मेरा 10 में से 4 गए 6, तो एक ही रहा। इसके लिए टेबल बना लो ऐसे, x और y, x कितना है देखना गौर से, 5, तो y भी 5, दोनों 5 5, x 6 तो y 4। दूसरी इक्वेशन उठाओ, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, इसमें x रखता हूं मैं एक बार 0, तो y कितना आएगा, 4 प्लस 0 यानी कि 4, और एक बार रख देता हूं मैं इसमें x को माइनस का 2, तो y कितना आएगा, 4 प्लस 2, मगर x मैंने माना माइनस का, तो माइनस का आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार ये रखा, एक बार ये रखा, तो y रख दो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो y आ गया 2। इसका भी बना दो टेबल अब, x और y। अब देखो x कितना रखा है 0, तो y कितना है उस केस में, y सोल्व हो गया है कितना, 4, और x रखा मैंने -2, तो y कितना है सोल्व हो के, y आया हमारा सोल्व हो के, मैं रेड से लिख देता हूं, ये रहा 2। ठीक, अब आप इन दोनों टेबल को ध्यान रखना। अब बनाते हैं ग्राफ। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले इक्वेशन बनाई, फिर उसमें इक्वेशन में वैल्यू रख के पॉइंट निकाले, जो ये थे, फर्स्ट इक्वेशन का ये रहा, सेकंड का ये रहा। अब मैंने प्लॉट करूंगा ग्राफ पे और देखूंगा क्या आंसर आता है। अब देखो x कितना है, 5 बाई 5, पहले मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5, बहुत है इतना, बहुत है। पहला पॉइंट क्या देखना जरा, x5 तो y भी 5, अब ढूंढो कहाँ है x5 और y5, पहला वाला ही वाला, तो कहां पर है x5, देखो यहाँ पर x तो 5, ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, ये x डैश और ये वाली y डैश, तो x5 तो यहाँ पर है और y5 का है यहाँ पर, दोनों को मिलाना पड़ेगा। अब देखो मिला लो, लगभग यहाँ मिल रहे हैं 5,5, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, x पे 6 y पे 4, x पे 6 कहाँ है ये रहा, और y पे 4 कहाँ है ये रहा, इन दोनों को मिलाओ, यहाँ पे मिल रहे हैं 6,4, बोलो ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिला दूंगा,
ताकि एक लाइन बन जाए प्रॉपर। मिलाओ, इसे ऐसे मिला दिया। अब इस लाइन को सीधा ऊपर और नीचे बढ़ा देंगे। ठीक, ये हो गई आपकी कौन सी लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट वाली। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है मेरे पास 0,4, एक्स पे 0 वाई पे 4, एक्स पे 0, एक्स पे कुछ नहीं, वाई पे कितना 4, वो तो यहाँ होगा 0,4। नेक्स्ट है मेरा एक्स पे -2 वाई पे 2, एक्स पे -2 ये रहा और वाई पे 2 कहाँ ये रहा, इसे मिलाओगे तो यहाँ मिलेगा दोनों को ऐसे। तो ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, -2,2। इसे मिलाओ अब ऐसे। तो देखो इन दोनों ने यहाँ पे कट किया है, कहाँ किया है कट, यहाँ पे। तो ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। सबसे पहली बात तो ये लिख दो, ये कैसी लाइन है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। वो भी कौन सा होगा, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या ये है, अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कितना। देखो यहाँ पे अगर मैं इसे नीचे लाऊंगा, ग्राफ थोड़ा लगभग हम गैप को थोड़ा ज्यादा कम कर देते हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, मगर अगर हम ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। वैसे इसका आंसर ये आएगा, यहाँ पे ये 3 और इधर की तरफ आएगा 7, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया मेरा, एक्स कोमा वाई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा जो आंसर आया है वो आया है, वहां पे एक्स कितना है 7,3, नहीं सॉरी, एक्स कितना है 3 और वाई 7 है, एक्स 3 है और वाई कितना है 7 है। ठीक, अब मैंने x किसको माना था, मैंने x माना था बॉयज को, तो यहाँ पे x हो गया ये, तो x कितना आ गया देखो 3, यानी कि 3 आ गए बॉयज। और मैंने 7 किसको माना था, मैंने 7 वो y किसको माना था, y माना था मैंने गर्ल्स को, तो गर्ल्स कितनी आ गई 7। तो ये आपका आंसर है, बॉयज है इसमें 3 और गर्ल्स है इसमें 7। ठीक, अगर हम इसे ग्राफ पेपर बनाए ना तो अपने आप एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ मिल रहा है ना थोड़ा सा, क्योंकि कहीं पे गैप देखो इतना है, कहीं पे गैप ज्यादा है हल्का सा, ये देखो ज्यादा गैप है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इस बार बोला है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है, देखते हैं चलो, 5 पेंसिल और 7 पेन। अब देखो पेंसिल पेन की बात हो रही है, वो भी उनकी कीमत की बात हो रही है, कॉस्ट की। तो क्या करें, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ किसकी, पेंसिल की। मान लेते हैं पेंसिल x रुपए की है और पेन मान लेते हैं वो भी एक पेंसिल की, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन कितना रुपए का मान लेते हैं y रुपए का। ठीक, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बनाएंगे। अब देखो अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5x। ठीक है, एक टॉफी अगर 10 रुपए की तो 5 टॉफी कितने रुपए की होंगी, 5 × 10 50 रुपीज। ऐसे यहाँ पे होगा, अगर 5 पेंसिल की बात हो रही है तो 5 × x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना चाह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के कितनी कीमत आती है, 50 रुपए। यानी कि एक पेंसिल अगर x की है तो 5 पेंसिल 5x, और एक पेन अगर y का है तो 7 पेन 7 × y = 50। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गया 5x + 7y = 50। ठीक, अब मैं इसके पॉइंट भी निकाल लेता हूं यहीं पर, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ग्राफ से बनाना है, इस ग्राफ से सोल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे, किसी एक को रोक लो, यहाँ पे मान लो मैंने x को रोक लिया, तो 50 ये तो गया माइनस का 7y। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि मेरा x आ जाएगा 50 - 7y अपॉन में कितना 5। बोलो ठीक है। अब क्या करना है, y की वैल्यू रखो यहाँ पे कुछ, मान लो मैं y की वैल्यू रखता हूँ, मैंने y की वैल्यू रखी, मान लो मैं रखता हूं यहाँ पे 5 रखता हूं, तो x कितना आएगा देखो 50 - 7 × 5 अपॉन में 5, 7 5 = 35 और 50 में से 35 गए तो कितने बचे 15, तो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, x आ गया 3, जब मैंने y कितना रखा 5। ठीक, अब नेक्स्ट है मेरा, अब क्या रखूं और वैल्यू, y की वैल्यू रख देता हूं मैं, क्या मैं रख देता हूं 6 एक वैल्यू, तो बताओ x कितना आएगा 50 - 7 × 6 अपॉन में 5, 7 6 42, 50 में से 42 गए तो कितने बचेंगे 8, x आया 8 अपॉन 5, कितना आएगा लगभग ये आएगा 5 × 5.56 1.6 आएगा ये लगभग। ठीक है, अच्छा
अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। ध्यान रखना हमारे पॉइंट क्या क्या है, एक ये दोनों, एक ये दोनों। नेक्स्ट है हमारा 7 पेंसिल है, इस बार कितनी है, वेयर है 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर, उनकी कीमत कितने की है, 46 रुपीज। तो करते हैं, इस बार बोला है 7 पेंसिल और मैंने एक पेंसिल को क्या माना है, x, तो 7x हो जाएगा। और पेन कितने, 5y इजिकल टू कितना, 46। क्लियर। अब फिर से वही करेंगे, देखो एक पेंसिल x रुपए की तो 7 पेंसिल 7x हो गया, एक पेन y रुपए का तो 5 पेन कितने होंगे, 5y हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46। ठीक। अब यहाँ पे किसी एक को रोक लो, मान लो x को रोक लिया, तो उधर जाके माइनस का हो चुका है, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। फिर से हम निकालेंगे पॉइंट्स, y को रखते हैं एक बार 0, ठीक है, तो x कितना आएगा, 46 माइनस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 46 डिवाइड बाई 7, तो 7 6 या 42 होते हैं, कितना बचा 4, ठीक है, फिर 4 को करेंगे तो 7 5 6.5 समथिंग आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार मैं रखता हूँ y को, मान लो मैं रख देता हूँ यहाँ पे y को कितना, y को 2 रखते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, 46 माइनस, वरना वैल्यू बड़ी आ जाएगी, फिर ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत होगी। 5 टू 10 कितना आएगा, इसे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 36/7, और इसे अगर इससे कट करूंगा तो आएगा 7 5 35, फिर पॉइंट से 1 बचा, 7 1 7 5.1 समथिंग। ठीक, तो हमारे पॉइंट आ चुके हैं, देखो एक पॉइंट तो ये वाला है, y0 तो x 6.5, y2 तो x ये रहा 5.1, और 2 यहाँ पर है, ये रहा, और 2 ये रहे, ये चारों ध्यान रखना, इनके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बनाई, फिर हमने वैल्यू रख के पॉइंट्स निकाले। अब इन्हें प्लॉट करना है इस ग्राफ पे, ठीक है। पहला पॉइंट गया x पे 3, y पे 5, पहले मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहला पॉइंट क्या देखना जरा, x पे 3 y पे 5, x पे 3 कहाँ है ढूंढो, x पे 3 y पे 5, x पे 3 ये रहा, और y पे 5 कहाँ है, ये रहा, दोनों को मिला दो, यहां मिलेंगे, ये पहला पॉइंट तुम्हारा 3,5। नेक्स्ट क्या है, x पे 1.6 और y पे 6, x पे 1.6 कहाँ होगा, देखो 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, 1.5, उसे थोड़ा आगे ले लेंगे, यहाँ पे होगा 1.6, और दूसरा क्या है y पे 6 ये रहा, तो ये यहाँ पर है, तो दोनों मिलेंगे ऐसे, तो यहाँ मिलेगा क्या है पॉइंट 1.6, इधर लिख देता हूँ 1.6 और क्या है 6, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो मुझे 2 मिल चुके हैं, मैं इन्हें मिला दूंगा, मेरी लाइन बन चुकी है इस टाइप से। ठीक, दूसरा देखते हैं अब 6.5 और 0, x पे 6.5 कहाँ होगा, अरे बाप रे, x पे 6.5, तो 5 के आगे जाएंगे अभी, और यहाँ 6 आएगा, 6.5 मान लो यहाँ पर है, ठीक है, 6.5 मान लो, इसके आगे है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है 5.1 और 2, x पे 5.1, तो देखो 6.5 और 0 पॉइंट तो यहीं पर है, ध्यान रखना। अगर दूसरा है x पे 5.1 और y पे 2, x पे 5.1 कहाँ होगा, 5 थोड़ा आगे, 5 थोड़ा आगे यहाँ पे, और 2 ये रहा, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे लगभग। अब मुझे इन दोनों को मिलाना है, क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, मिलाऊंगा तो ऐसे कट होगा, तो ये ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो गया हल्का सा, मिलाऊंगा तो ऐसे मिलेगा, यहाँ पे ये लाइन है ना, यहाँ से पास होनी चाहिए, इससे पास नहीं होगी, ये वाली हटा दो, ये जो लाइन है ये यहाँ से पास होगी, इससे ऐसे, ये वही लाइन होगी, थोड़ा बोर्ड में बनाते टाइम थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी जाती है। तो कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ये पॉइंट कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ कितना है 5, यानी कि ये लाइन है इंटरसेक्टिंग, और वो ग्राफ ही उनका बन पाएगा जो इंटरसेक्टिंग होगी अधिकतर। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितना सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, और वो भी क्या है, हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बताओ क्या है, जहां पे मिली है, x 3 है, y कितना है 5, हमारा आंसर है 3,5, और पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है,
तो x कितना आ गया 3 और x मैंने किसको माना था पेंसिल को, ठीक, और y आ गया मेरा कितना, y आ गया मेरा 5 और y मैंने किसको माना था पेन्स को, यानी कि एक पेंसिल है 3 रुपए की, रुपीज में माना था, और एक पेन है कितने रुपए का 5 रुपीज का। क्लियर। ग्राफ पेपर अगर हो हम पे तो हम पे एग्जैक्ट बनेगा, अगर ग्राफ पेपर ना हो तो आपको पता है गैप थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, मुझे रेशो कंपेयर करने हैं, कौन से, वो भी A1 A2 B1 B2 C1 C2, एंड फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। मुझे बताना है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो देखो तीन ही केस बनते हैं, आपको पता है A1 अपॉन A2 अगर बराबर ना आए B1 अपॉन B2 के तो इस टाइम पे बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। दूसरा केस बनता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों बराबर हो जाए तो होता है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, से बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरे वाले में क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होती है पैरेलल लाइंस। तो आपको बस इनके रेशो कंपेयर करके बताना है इनमें से तीनों में से कौन सा केस बन रहा है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें दिख रही है, ये लिखी हुई है, और ये मैंने पहले से लिखा हुआ है कि जनरल फॉर्म ऐसी होती है, तो लिखना है इसे यहाँ पर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, बस बताया कि ये रूल होता है और क्वेश्चन को यहाँ पे पुट किया है। अब देखो कंपेयर करना, A1 कितना है 5, B1 कितना है -4, C1 कितना है 8, तो A1 है 5, B1 है -4 और C1 कितना है 8। अब इसमें कंपेयर करना, A2 कितना है, A2 है 7, B2 है 6, ठीक है, C2 है -9, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका रेशो निकालना है, क्या निकालना है रेशो। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है देखना जरा, 5/7, इनको अगर डिवाइड करता हूं मैं, B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है, फॉर्मूला लगा दो, -4/6, और अगर ये सिंपल हो रहा है कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, ये 2 से कट हो रहा है, -2/3। तीसरा निकालने की यहाँ पे नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर आ ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का वैसे ही बराबर नहीं है, तो हमारा कौन सा केस बना फर्स्ट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इस केस में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा इंटरसेक्ट, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो क्या होता है सिस्टम, या मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड एंड थर्ड पार्ट दोनों है यहाँ पे, इसमें भी वही करना है, फिर से उसी का पार्ट है, कंपेयर करना है हमें, करते हैं कंपेयर। देखो फर्स्ट वाली क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये रही, इसे यहाँ पे नोट करो, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरी क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। कंपेयर करते हैं अब हम, कंपेयर करते देखो यहाँ पे A1 कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 9, ठीक, A1, B1 कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, B1 है 3, C1 कितना है, C1 है 12। अब ऐसे इधर का लिखो, A2 कितना है 18, B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। तो पहले मुझे तीनों के तीनों कोफिशिएंट जो है और एक कांस्टेंट टर्म वो सब लिख लेना है ऐसे कंपेयर करके, फिर मुझे देखना है रेशो निकालना है, रेशो निकाले कंपेयर करना है। A1 अपॉन A2 करना, A1 अपॉन A2 क्या होगा 9/18, ये कट हो रहा है देखो 9 कटे होते हैं तो 1/2 नहीं हो गया। B1 अपॉन B2 निकालना, B1 अपॉन B2, देखो B1 कितना है 3 और 8 6, 3/6, ये भी कट के 1/2 आ गया, देखो सेम आया, ठीक। अगला निकालना C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 वो कितना है 12/24, तो ये भी कट हो कितना आ गया 1/2। तो देखो तीनों सेम नहीं आ गए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और जब तीनों बराबर रहते हैं तो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है।
जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो दिस इंप्लाइज ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। और इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन ऐसे होती है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमें क्या मिल जाते हैं, ऐसे में हमें बहुत सारे पॉइंट क्या मिल जाते हैं, कॉमन। और जितने पॉइंट ज्यादा कॉमन होंगे उतनी क्या होगा, सॉल्यूशन बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए इसमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स कॉमन है, इसलिए से बोलते हैं क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका उसमें भी यही करेंगे हम। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और इसमें क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। कंपेयर करते हैं हम फिर से। पहला वाला क्या आ गया यहाँ पे 6, a1 कितना आ गया, a1 आ गया यहाँ पे 6, b1 कितना आ गया -3, c1 कितना आ गया देखना 10, माइनस है तो माइनस भी लेना है। अच्छा a2 कितना है यहाँ पे देखना 2, b2 कितना है माइनस का 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बनेंगे 1, c2 कितना है, c2 है 9। अब मैं फिर से रेशो निकालता हूँ, बताओ a1 अपॉन a2, तो a1 a2 को डिवाइड कर दो 6 अपॉन 2, कटिंग करना कितना आ गया 3। दूसरा निकालते हैं b1 अपॉन b2 कितना है -3 अपॉन -1, ये भी कट गया तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3। तीसरा c1 अपॉन c2, c1 अपॉन जो कितना 10 अपॉन 9, ये तो कट ही नहीं होगा। तो देखो दो तो बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आया, यानी कि मैं बोलूंगा यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस वाले केस को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे होती है लाइन पैरेलल। क्या होती है ये वाली केस ये वाला रेशो जब बनता है जब लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। तो हम क्या करेंगे सुनो, तो ऐसे बोलेंगे ये कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस। और ये अगर पैरेलल लाइन होती है कुछ सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन हमें नहीं मिलता। थर्ड पार्ट भी हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।